पति ने एक मैसेज दिया है और कहा है कि जितने भी प्यार करने वाले और प्यार करके शादी करने वाले हैं ना, वो चेत जाए, समझ जाए कि ये लव स्टोरी के चक्कर में ना पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी भारत देश में जितना भी भाई है जो लव कर रहे हैं, वो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि लव वाली घटना याद है ना, जिसमें अपने ही पति को काट करके वो दूसरे के साथ भाग गई थी, बकायदा उस ड्रम में पैक कर दिए थे। वैसा भी हश्र तुम्हारा होगा, ऐसा धमकी देने वाला रुखसाना बेगम अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके, बिलखते छोड़ करके, पति को धमकी दे करके वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। 7 साल जिनकी शादी हो गई है, 2 बच्चे हैं, वो महिला कहती है कि अगर मुझे मेरे प्रेमी के साथ नहीं जाने दोगे तो नीली ड्रम वाली घटना याद है ना, जिसमें अपने ही पति को काट करके वो दूसरे के साथ भाग गई थी, बकायदा उस ड्रम में पैक कर दिए थे। वैसा भी हश्र तुम्हारा होगा, ऐसा धमकी देने वाला रुखसाना बेगम अपने दोनों बच्चों को छोड़ करके, बिलखते छोड़ करके, पति को धमकी दे करके वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। जान दोगे तो ड्रम कार्ड जो हुआ था, जो अपने पति को ड्रम में भर के मार के रख दिया था, अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गए थे, वो कहानी मेरे को बताती थी तो मैं उसको मजाक में लेता था। फिर उसके बाद जब एक घटना मेरे साथ होने वाला था, जब मुझे आभास हुआ तो मैं इसको पूछा कि तेरा अफेयर किसके साथ है, तो आदमी मेरे को बताया कि भाई तेरे पत्नी का घटना है। ये कोरबा जिले के मानिकपुर चौकी के अंतर्गत की घटना है। वहां संजय को 6 साल पहले एक लड़की रुखसाना बेगम से प्यार होता है और वो शादी कर देते हैं, लव मैरिज। जीवन बढ़िया चलता है, उन दोनों का एक लड़का एक लड़की, 2 बच्चे होते हैं, तब भी बढ़िया चल रहा है। जो संजय है वो ड्राइवर का काम करता है और जब वो ड्राइवर के काम करने के लिए ऑफिस चला जाता है तो इधर उनकी पत्नी, जिसे बेगम भी कहती हैं, वो बेगम का किसी और के साथ भी टाका फिट है, दूसरों के साथ वो बातचीत करती है। संजय को पता नहीं रहता। जिस लड़के से वो बात करती है वो कोरबा का रहने वाला है, उनका नाम सूरज महतो बताया जा रहा है। संजय और रुखसाना की लव मैरिज हुई है। अब उसके बावजूद भी रुखसाना जो है वो सूरज महतो से शादी करता है, जो बिहार का मूलतः रहने वाला है, बिहारी है। प्रेम बढ़ गया, संजय को शक हुआ। संजय ने जाकर के फोन डिटेल निकाले तो पता चला कई घंटों पति के एब्सेंट पर वो अपने आशिक से बात किया करती है। देख लेना बाल बच्चे वाला है। तो फिर मैं जाकर रात को 11 बजे इनको पूछा, मेरी मिसेस को, तो बोली कि वो चुप, एकदम साइलेंट। फिर उसके बाद इसका कॉल हिस्ट्री निकलवाया तो पूरा उसी का नंबर, कभी 40 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा, 1.5 घंटा ऐसी बात था। फिर उसके बाद मेरे को पता चला है ये मानसिक तनाव पे आने लगा। इसने कई बार समझाया तो सीधे धमकी देने लगी और कहने लगा कि नीली ड्रम वाली घटना याद है ना, मुझे जाने दो, कोई लिखा पढ़ी नहीं, मुझे जाने दो, नहीं जाने दोगे तो तुम्हें मार डालूंगी या मरवा दूंगी, ऐसा धमकी देने लगे। ऐसा मैं नहीं, उनके पति खुद कहते हैं। आगे पूरी वीडियो सुनिएगा। पति ने एक मैसेज दिया है और कहा है कि जितने भी प्यार करने वाले और प्यार करके शादी करने वाले हैं ना, वो चेत जाए, समझ जाए, ऐसा उनका कहना है। और पूरी घटना क्या है अब ध्यान से सुनिए। कुमार जांगड़े हैं और मैं शक्ति जिला चारपारा मालखा का रहने वाला हूँ और कोरबा जिला में अभी काफी टाइम से 2018-17 के आसपास में रहने आया हूँ। यहीं रह रहा था, ड्राइवरी का काम कर रहा था। हम लोग लव मैरिज किए थे, लड़की मुस्लिम थी और 17 के लास्ट में 18 लगने वाला था तो हम लोग शादी किए थे, लव मैरिज किए थे। लड़की का नाम है रफाना बेगम लिखती थी और हम लोग का शादी काफी अब तकरीबन हो गया है 7-8 साल के आसपास हो गए हैं। परिवार में बच्चे भी आपके? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। कितने साल के? और बेटा को हो गया 7 साल। शादी के बाद बहुत पहले अच्छे खुश थे, फिर उसके बाद मान के चलिए जब मोबाइल का आज का सोशल मीडिया का जमाना है तो मोबाइल चलाती थी तो बच्चों को छोड़ने स्कूल जाती थी, तो उसी बीच में इनका अफेयर हो गया। ये सूरज महतो का नाम है लड़का को, कोई बिहारी है, कहना लड़के का नाम है सूरज महतो। तो बीच में उसके साथ भाग के चली गई थी, मतलब जाऊंगी नहीं जाने दोगे तो मुझे आत्महत्या कर लूंगी। नहीं, अगर 1 अप्रैल से समझाते इसको 3 अप्रैल तक मैं रखा था और नहीं समझी, बोली कि अगर नहीं जाने दोगे तो मैं खुद को मार दूंगी या तुम लोग को मार दूंगी। तो मजबूरी में थाना में आए मानिकपुर चौकी में, पुलिस प्रशासन को बोले सर ऐसी घटना मेरे साथ हुआ है,
और ये उसके साथ जाना चाहती है। तो फिर ये लिख पढ़ के उसके साथ हम लोग को, दोनों बच्चे को, मेरे को छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद आज 5-6 दिन है, फिर ये चौकी आई। वो लोग क्या लिखा पढ़ी किए चौकी में, ना चौकी वाले मेरे को बताए हैं, ना ये लोग मेरे को फोन किए हैं। ये लोग लिखा पढ़ी कर दिए हैं चौकी वाले, और वो लोग भी लिखा पढ़ी करके मेरे यहाँ कृष्णनगर मेरे घर में चली गई थी। अब मेरी पत्नी चाहती है कि मेरे को नहीं जाने दोगे उसके पास में, तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और तुमको फंसा दूंगी। तो मेरा डर यही लगा कि क्यों भाई तुम मेरे चक्कर में आत्महत्या करेगी, जिसके साथ तू खुश रहना चाहती है उसी के साथ चली जा। बच्चे है मेरे को भी आजाद कर दे। मैं तो रखने के लिए उसको अभी भी तैयार था। लिखा पढ़ी मत कर, हंसी खुशी परिवार जिंदगी जिएंगे, जो हुआ घटना उसको भूल जा। उसको स्वीकार मैं कर लिया था, लेकिन ये नहीं मानी, अपनी जिद में अड़ी रही। और आज फिर चौकी आई है, अपने लिखा पढ़ी करके दे दी है मेरे को कि आज के बाद ना मेरे बच्चे से, मेरे पति से, ना मेरे परिवार से, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये किसके साथ जाएगी आप? ये सूरज महतो के नाम है, लड़के के नाम। इनका बॉयफ्रेंड है? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड है, तो उसी के साथ जाना चाहती है। मैं यही सलाह देना चाहता हूँ सर कि ये लव स्टोरी के चक्कर में ना पड़े कोई भी भाई, कोई भी मेरा जितना भी इस भारत देश में जितने भी भाई है जो लव कर रहे हैं, वो मैं यही सलाह दूंगा कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि लव मैरिज मत करना। अब मेरा शादी 7 साल हो गए, 8वां साल में मैं धोखा खाया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो गए हैं। तो वही चाहता हूँ कि संदेश देना चाहता हूँ भाई लोग को, कभी लड़की से लव मैरिज ना करे, घर परिवार के सलाह सुनकर से शादी बर ब्याह करे, अपने माँ बाप का बात माने। ये सबक मेरे को मिला है, इसलिए मैं आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ भाई कभी लव मैरिज ना। ये है कोरबा की रुखसाना बेगम की घटना। 2 बच्चों की माँ है, उसके बावजूद भी जब इनसे मन भर गया तो अब वो दूसरे के साथ चली गई है। फिलहाल मामला पुलिस थाना में पहुंच गई है, धमकी का मामला है और अब पुलिस इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपसे सहयोग की अपेक्षा है, सब्सक्राइब करके हमें बल प्रदान करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।